ये सब गॉसिप है। और ये भी आपने कहा कि प्रियंका चोपड़ा ने गले में सांप लटका लिया, तो आपकी नकल की उन्होंने, जिस तरह का रोल इस फिल्म में किया है। क्या सांप सिर्फ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है? अरे जिसको लटकाना है लटका लो। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है। ये सब चीजें लगातार आपके बारे में छपती रहती हैं। अगर ये छपेंगी नहीं तो मैगजीन कैसे बिकेगी रजत जी? वो भी बेचारे अपना काम कर रहे हैं, इट्स नथिंग पर्सनल। उन्हें भी अपनी मैगजीन बेचनी है। मैगजीन तो आपकी तस्वीरों से बिकती है। आपको लगता है मेरी तस्वीरों से बिकती है? मुझे तो लगता है। बोल दिया रजत जी ने। इसमें आपने कई लोगों को डसा है। जी हाँ, जान ली है कई लोगों की। बिल्कुल ली है। हिस की नागिन अपने शिकार को पूरा का पूरा जिंदा निगल जाती है और उसका डसा पानी भी नहीं मांगता। सिर्फ असली जिंदगी में कुछ लोगों को डसा है आपने? डसने क्या करूं, सांप रहते मेरे आसपास सारे टाइम, सांपों से घिरी रहती हूं मैं रजत जी। तो असली जिंदगी में काफी लोगों को शिकार किया होगा आपने। आपके हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, ये सवाल ऐसा जरूर है कि आप बता नहीं सकेंगे, वरना मैं पूछूंगा कि किस किस को डसा। मलिका, आपने कहा कि आपकी जो फिल्में हैं अकेले आपके दम पर चलती हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको चूज करना पड़े कोई फिल्म स्टार जिसके साथ आप फिल्म करना चाहें, किसे चुनेंगी? सलमान। क्या उसकी वजह है? हमारा ड्रेस कोड बड़ा सिमिलर है, सलमान और मेरा। ये बात सही है कि जैसे सलमान बात बात पर अपने शर्ट उतार देते हैं, और अब हमने देखा कि जॉन अब्राहम उनसे भी थोड़ा आगे बढ़ गए, वो सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए नजर आते हैं। ये भी सवाल ऐसा है जिसका जवाब आपके पास नहीं है? इससे पहले बात करें, आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए? मुझे परमिशन है सरप्राइज देने की? आप कुछ भी कर सकती हैं, अदालत है, जज साहब की परमिशन लीजिए। जज साहब, आपने कब किससे परमिशन ली है, वही कीजिए। भट्ट साहब, एक रिक्वेस्ट थी, इतने मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आप जरा प्लीज यहाँ पे आएंगे मेरे साथ? जज बनके के एज महेश भट्ट? एज महेश भट्ट साहब, उनकी मेरे काफी धुलाई हो रही है, वो आपको दोस्त बन के यहाँ बुलाना चाहती है, मुझे लगता है। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। आप एक अकेली आई हैं जो अपने दम पर फिल्में चलाना चाहती है। मेरी फिल्में जो हैं वो मेरी फिल्में हैं। जो मेरे फैंस फिल्में देखने, मेरी फिल्में देखने आते हैं, तो उसमें वो मुझे देखने आते हैं, मुझे सपोर्ट करने आते हैं। क्या चाहते हैं, हीरो के पैरों में गिर पड़ूं? ट्रेडिशन तो यही रहा है। अगर रजत जी, अगर मैं हीरो के पीछे चलूंगी तो मुझे कौन देखेगा? सब तो हीरो को देखेंगे। तो मतलब आप भी ये चाहते हैं कि मैं हीरो के पैरों में गिरूं, हीरो से भीख मांगू, अपनी फिल्म में मुझे रोल दे दो? अगर आप मुझे सहारा नहीं दे सकते, अगर आप एनकरेज नहीं कर सकते, कम से कम नीचे तो मत गिराइए। नहीं, हम तो आपको पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सच है कि ये तमन्ना, मुझे स्टार बनना है, बड़ा बनना है, सेंसेशन क्रिएट करना है, बचपन से आपके मन में थी? हमारे घर का माहौल जो था बड़े होते हुए, तब बड़ा ही ट्रेडिशनल माहौल था। और उस वक्त हर हफ्ते मेरे पेरेंट्स मेरे को और मेरे भाई को लेके जाते थे थिएटर में एक फिल्म देखने। तो वही जो एक हफ्ते में एक दिन मिलता था, दैट इज द ओनली टाइम जब मैं सपने ले सकती थी आज़ादी के, सोच सकती थी कि मैं भी एक ऐसी अभिनेत्री बन सकती हूँ। अगर ये अभिनेत्री बन सकती हैं तो मैं भी बन सकती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग ये कहते हैं कि मल्लिका जहाँ मौजूद होती है वो अपनी मन मर्जी करती है। बिल्कुल। ब्रदर का तो मैंने सुना है कि वो आपके साथ काम करते हैं, को प्रोड्यूसर हैं, और हिस्स में जब आप
ट्रांसपेरेंट स्विम सूट पहन रही थी तो उन्होंने बहुत मना किया था। अब भाई को क्या कहेंगे आप, भाई तो भाई है, भाई के जज्बात जो है उनकी तो एवरी ब्रदर वुड फील लाइक दैट। तो लेकिन भाई की बात नहीं मानी आपने। मैं अपनी मनमर्जी करती हूँ रजत जी। वेलकम के सेट पर जिसमें कटरीना कैफ आपके साथ में थी, कटरीना जब डायलॉग बोलती थी तो लोग बहुत तारीफ करते थे, तालियां बजाते थे, और मल्लिका जब डायलॉग बोलती थी लोग चुप रहते थे। उनके तो डायलॉग ही नहीं थे फिल्म में, ताली कहां से बजेगी। और आप नाराज होके चली गई थी वैनिटी वैन में बैठने के लिए। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वेलकम के सेट पे बहुत ही फैमिली का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था, और अनिल कपूर और नाना जी के साथ शूटिंग करते हुए बड़ा लुत्फ आया, बड़ा आनंद आया। कटरीना से आपकी कोई तकरार तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, शी इज एक्चुअली अ वेरी स्वीट गर्ल। ये सब फिल्म मैगजीन वाले बहुत ऐसी ये गॉसिप है एकदम रजत जी। बिपाशा के बारे में उन्होंने लिखा है कि आपने कहा कि ख्वाहिश में 17 किसेस थी और जिस्म ऐसी फिल्म बनी बिपाशा की जो किसी काम की नहीं थी। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ये सब गॉसिप है। और ये भी आपने कहा कि प्रियंका चोपड़ा ने गले में सांप लटका लिया तो आपकी नकल की उन्होंने, जिस तरह का रोल इस फिल्म में किया है। क्या सांप सिर्फ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है? अरे जिसको लटकाना है लटका लो। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है। ये सब चीजें लगातार आपके बारे में छपती रहती हैं। अगर ये छपेंगी नहीं तो मैगजीन कैसे बिकेगी रजत जी? वो भी बेचारे अपना काम कर रहे हैं, इट्स नथिंग पर्सनल, उन्हें भी अपनी मैगजीन बेचनी है। मैगजीन तो आपकी तस्वीरों से बिकती है। आपको लगता है मेरी तस्वीरों से बिकती है? मुझे तो लगता है। बोल दिया रजत जी ने। इसमें आपने कई लोगों को डसा है? जी हाँ, जान ली है कई लोगों की? बिल्कुल ली है। हिस की नागिन अपने शिकार को पूरा का पूरा जिंदा निगल जाती है और उसका डसा पानी भी नहीं मांगता। सिर्फ और असली जिंदगी में कुछ लोगों को डसा है आपने? डसने क्या करूं, सांप रहते मेरे आसपास सारे टाइम, सांपों से घिरी रहती हूं मैं रजत जी। तो असली जिंदगी में काफी लोगों को शिकार किया होगा आपने। आपके हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, ये सवाल ऐसा जरूर है कि आप बता नहीं सकेंगे, वरना मैं पूछूंगा कि किस किस को डसा। मल्लिका, आपने कहा कि आपकी जो फिल्में हैं अकेले आपके दम पर चलती हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको चूज करना पड़े कोई फिल्म स्टार जिसके साथ आप फिल्म करना चाहें, किसे चुनेगी? सलमान। क्या उसकी वजह है? हमारा ड्रेस कोड बड़ा सिमिलर है, सलमान और मेरा। ये बात सही है कि जैसे सलमान बात बात पर अपनी शर्ट उतार देते हैं, और अब हमने देखा कि जॉन अब्राहम उनसे भी थोड़ा आगे बढ़ गए, वो सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए नजर आते हैं। तो बंधुरा आजकेर जोन्नो এই অবধি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন।